के लिए बैट्समैन आए हैं जयेश और मुस्लिम। जयेश ने 30 रनों की नाबाद पारी खेली है इस मैच में। ये देखिए टेलीकास्ट टीम ने सुपर से ऊपर टेलीकास्ट किया है और सुपर ओवर लिख दिया आखिरकार। कौन गेंदबाजी करेगा बालाजी की ओर से? क्या फिर से कैप्टन सूरज जोशी? आफ्ताब वहां पर वार्म अप कर रहे हैं, तो आफ्ताब के पास गेंद सौंप दी है कैप्टन सूरज ने। आफ्ताब ने 2 ओवर में 20 रन दिए थे। अच्छी रफ्तार के साथ हालांकि गेंदबाजी की थी उन्होंने। हालांकि खुद कैप्टन भी सुपर ओवर में गेंदबाजी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भरोसा जताया है आफ्ताब पर। सिद्दीक बाबे 6 गेंदें होती है सुपर ओवर, 2 ही विकेट्स होते हैं आपके पास, 8-10 रन अच्छा स्कोर होता है। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि सुपर ओवर भी कई मरतबा बराबरी भी छूटा। पिछले मापोली क्रिकेट धमाका में बी इंडियन बनाम पायनियर, और वो भी बराबरी पे छूटा था। और एमएलए ट्रॉफी सेकंड में भी एक सुपर ओवर बराबरी पे छूटा था। और यहाँ आपने देखा कि सुपर ओवर बी इंडियन बनाम एनआर हो चुका था, मराठा पंजाब। एक बात है कि आफ्ताब को गेंदबाजी दी गई, ये कैप्टन का अपना बड़कपन है। कदमों का इस्तेमाल, बाहरी सिरा लगा है गली की तरफ। सोमनाथ है वहां पर, केवल 1 रन। डाउन द विकेट चले गए थे। लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश थी ऑफ साइड में। बिल्कुल अगेंस्ट द कोन खेला था, कदमों का इस्तेमाल किया था। गेंद की पिच तक जरूर थे, लेकिन जो मोमेंट रहता है उस पर गेंद गली पर गई। दोनों भी बैट्समैन दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। यही देखते हुए शायद सूरज ने आफ्ताब को गेंदबाजी सौंपी है, क्योंकि आफ्ताब तेज भी करते हैं, कोण अच्छा बनता है उनका। फील्डिंग की जमावट, एक शॉट थर्ड मैन, कवर्स में एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर, मिड विकेट भी सर्कल के अंदर है। हालांकि मिड विकेट बाउंड्री पर भी एक खिलाड़ी नजर आता हुआ। लॉन्ग ऑन है और एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ और एक डीप बैकवर्ड पॉइंट। फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर से उसको खेला है सुफियान के पास मिड विकेट की दिशा में, केवल 1 रन। सुफियान को भी तो क्या होगा। आज अच्छा क्षेत्ररक्षण किया है सुफियान ने। सुफियान और सोमनाथ दोनों ने कमाल की फील्डिंग की है मुख्य मैच में, और सुपर ओवर में भी अच्छा करते हुए 2 गेंदों पर 2 रन हो चुके हैं। स्लॉक किया, बेहतरीन शॉट, बाउंड्री के बाहर निकाल दिया है, 4 रन। मैं समझता हूं कि खराब गेंद नहीं थी, हालांकि हल्की सी ओवर पिच जरूर थी, लेकिन प्लेसमेंट कितनी अच्छी थी। 2 खिलाड़ी जो डीप में थे केवल देखते रह गए। और ये देखिए अच्छा फ्रंट लेग को अलग कर दिया था, अपने वजन को पिछले पांव पे ट्रांसफर कर दिया था, स्विंग कर दिया गैप में पहले बाउंस पर, 4 रन। ये आधुनिक क्रिकेट की बल्लेबाजों की शैली है। फ्रंट लेग को हटा देते हैं गेंद की लाइन से, ताकि हाथ खोलने के लिए जगह बने। बेहतरीन चौका। स्कोर अब 6 रन बिना किसी नुकसान के। 3 गेंदें अभी भी शेष है इस सुपर ओवर में। आत्मविश्वास है उनके पास, और ये अच्छा निर्णय भी उस्मानिया के कैप्टन का। 30 रनों की नाबाद पारी खेली उन्होंने मैच में, उनको ही भेजा पारी की शुरुआत करने के लिए सुपर ओवर में। मिड विकेट को सर्कल के अंदर से हटा दिया गया है। एक शॉट थर्ड मैन और एक वाइडिश डिपिश गली में खिलाड़ी नजर आता हुआ। हो सकता है कि बाहर की तरफ निकाले। फुल टॉस, डीप में खिलाड़ी मौजूद है सोमनाथ के रूप में। दूसरे की कोशिश हो रही है, मौका यहां पर रनआउट का, और निश्चित रूप से मुस्लिम को लौटना होगा पेविलियन की तरफ। सुपर ओवर में गिरने वाला पहला विकेट। अब यहाँ कठिनाई ये है कि अगर दूसरा विकेट गिरा मानो आपका काम तमाम। जी हाँ, 3 ही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर सकते हैं सुपर ओवर में। 2 बल्लेबाज आउट होते हैं तो टीम ऑल आउट मानी जाती है। हालांकि अब 2 ही गेंदें बची है, और उस्मानिया के कैप्टन चाहेंगे कि 2 गेंदों पर रन जरूर बने। 2 रन भी बनते हैं तो 9 बन जाएंगे।
यदि बड़ा शॉट लगता है तो मुझे लगता है कि उस्मानिया की स्थिति अच्छी हो जाएगी और कोशिश तो होगी बल्लेबाजों की कि कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक खेला जाए इन दो गेंदों पर। आसिफ बल्कि सैफ को भेजा है। हालांकि काशिफ भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे, शोएब अच्छा ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन कप्तान की अलग सोच। आफ्ताब हाजी समझ से ट्रेन से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, आगे रखा, अंदरूनी सिरा, गेंद फाइन जा रही है। फाइन लेग पर परेश मौजूद है। अच्छा थ्रो उनका और बैट्समैन रन आउट होते हुए। ये भी एक कीर्तिमान है कि सुपर ओवर के दोनों बैट्समैन रन आउट हुए। तालुका क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान है कि सुपर ओवर के दोनों बैट्समैन रन आउट हुए, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये गलती महंगी पड़ सकती है क्योंकि एक एक रन इंपॉर्टेंट था, एक एक गेंद इंपॉर्टेंट थी। जी हाँ, गेंद तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक गेंद शेष रह गई। दोनों भी बल्लेबाज रन आउट के रूप में आउट हुए। 8 रन बनाए हैं उस्मानिया स्पोर्ट्स ने और बालाजी स्पोर्ट्स को मुकाबला जीतने के लिए सुपर ओवर में 9 रन चाहिए। सुपर ओवर को जीतने के लिए बालाजी को 9 रनों की जरूरत है। माइक इसलिए चालू किया गया है कि दोनों टीमें इस बात को सुन लें, अगर सुपर ओवर बराबरी पे छूटा तो टॉस जिस टीम ने जीता था मैच उसको दिया जाएगा। अब बालाजी के सामने जो लक्ष्य है वो 8 रनों का है, लगभग है 9 का। अगर 8 भी बनाते तो टॉस के बलबूते पे वो मैच को जीत जाएंगे। ये देखिए हर तरफ हलचल नजर आ रही है, कमेटी के मेंबर भी आ रहे हैं और वहां प्लेस पवेलियन में भी एक हलचल नजर आ रही है। शारिफ नाचन को भी वहां आप देख सकते हैं जो विक्टोरियन में खेलने के लिए आए हैं। हालांकि शारिफ नाचन के पास एक कीर्तिमान है, एक सीजन में 3 हैट्रिक करने का। देखना है कि कौन आता है सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए बालाजी की ओर से। 6 गेंदों में 9 रन चाहिए जीतने के लिए। 8 भी बनाते हैं तो भी जीतेंगे क्योंकि टॉस बालाजी के पक्ष में है। उस्मानिया के खिलाड़ी इस समय मैदान में आ चुके हैं। उस्मानिया के लिए सगीर ने अच्छी गेंदबाजी की थी। ये देखिए सलाह मशवरा बहुत ज्यादा हो रहा है और सुजीत, मेरे ख्याल से सुजीत और अभी ऐसा लग रहा है कि ओपन करने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक बल्लेबाज मैदान में आए नहीं है। कैप्टन सूरज भी आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और क्या लगता है सिद्दीक भावे, उस्मानिया की ओर से कौन गेंदबाजी करेगा, सगीर या फिर मुकेश? दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की थी मुख्य मैच में। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि मुकेश से अच्छा ऑप्शन तो उनके पास सगीर है। और कहीं ना कहीं यदि बायात के बैट्समैन आते हैं बल्लेबाजी के लिए तो मुकेश से भी गेंदबाजी करा सकते हैं कैप्टन। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप बाएं हाथ के आए या दाएं हाथ के आए, जिसके हाथ में गेंद दी जाएंगी उसको एक कारनामा अंजाम करना होगा। देखिए दोनों ओपनर्स सुजीत पाटिल और सूरज जोशी। चलिए, तो दाएं हाथ के भी आए हैं और बाएं हाथ के भी आए हैं। लेकिन अगर सगीर को गेंदबाजी दी जाती है तो उनको बाएं हाथ का कमाल दिखाना होगा। क्रिकेट का रोमांच चरम सीमा पर पहुंच चुका है। गेंदबाजी के लिए अब गेंद दी हाथ में सगीर के। पंद्रह रन देकर 4 विकेट लिए थे अपने 2 ओवर्स में मुख्य मैच में सगीर ने।
सुपर ओवर में क्या वो सुपर गेंदबाज बनकर उभर पाएंगे उस्मानिया के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। सगीर का सामना करेंगे सूरज। देखना है कि क्या सगीर के पास भी एबिलिटी है आर्मर या चाइनामैन गेंद करने की, क्योंकि बाएं हाथ के बैट्समैन है और उनको गेंदे जो नेचुरल स्विंग है उस पर अंदर आएंगी। आपके पास इस वक्त बहुत वेरिएशन चाहिए, आप आर्मर करें, आप चाइनामैन करें। सगीर सूरज जोशी के लिए। इस मरतबा गेंद को पुश किया ऑन साइड में, एक रन बना, दूसरे के लिए निकल पड़े बहुत तेज कदमों से, डायरेक्ट थ्रो और रन आउट। ये क्या हो रहा है? डायरेक्ट थ्रो और रन आउट। थ्रो डायरेक्ट लगा है और वहां पे रन आउट हो गए हैं सूरज। बहुत बड़ा झटका। ये देखिए वॉचफुल पुश किया था, ऑन साइड में टर्न कर दिया था, खाली क्षेत्र में खेला था, थ्रो लेकिन बढ़िया। पहुंचा है वहां से सैफ अंसारी का सीधा, ये देखिए स्टंप से टकराता हुआ, और अच्छा निर्णय वहां पर अंपायर का, बढ़िया निर्णय, अंपायर मोमिन का बढ़िया निर्णय। यस इज आउट, सूरज जोशी आउट हो चुके हैं। बल्ला उनका ग्राउंड पे नहीं था। अब केवल एक विकेट शेष है, आखिरी जोड़ी, 8 रन और चाहिए जीतने के लिए।
देखिए, कमेटी का कहना है कि जो ग्राउंड अंपायर है उनका फैसला अंतिम रहेगा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है आपको नहीं आना है, किसी को अंदर नहीं जाना है, टीम को वहीं रुकना है। नफीस आपको भी वहीं रुकना है प्लीज। और नए बैट्समैन अभी बल्लेबाजी को आ रहे हैं। हालांकि अहमद स्पोर्ट्स इस वक्त थैंक्स कह रही है। एक बात सुनिए सभी टीमें कि तीसरे अंपायर की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सभी टीमों को एक रिक्वेस्ट है, ग्राउंड अंपायर का जो भी डिसीजन होगा वो चाहे 100% सही हो या गलत हो, उसको आपको कबूल करना है। 1 रन और 1 विकेट, कितने रन चाहिए? और 5 गेंदों पर 8 रन चाहिए। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि टॉस को जीता है बालाजी स्पोर्ट्स ने। खेल की शुरुआत होती भी नफीस अंसारी, आपको प्लीज अपना फील्ड सजाना है। बायात के बैट्समैन आउट हुए हैं और बायात के बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं अवी पाटिल। अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है क्योंकि 2 अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं, लेकिन बात है कि एक ही विकेट शेष रह गया है। लेकिन क्रिकेट है, किसने कहा समझा था कि 2 गेंदों में 10 रन बनेंगे और मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा। और सुपर ओवर में तीनों जो बैट्समैन आउट हुए, तीनों भी रन आउट। उस्मानिया के भी दोनों बैट्समैन रन आउट हुए थे। हाँ, ये नया कीर्तिमान बना है कि तीनों बैट्समैन अब तक रन आउट हुए। अब सामना करने जा रहे बैट्समैन अभी, मैन ऑफ क्राइसिस, बहुत ही काबिल बैट्समैन है। बहरहाल मैच कोई भी जीता, लेकिन क्रिकेट की जीत होती हुई और डेप्यूटी मेयर में ये मुकाबला रंग भरता हुआ। स्ट्राइक पर है अवी पाटिल। गेंदबाजी कर रहे हैं सगीर, सामना करेंगे अवी पाटिल। सगीर इस मर्तबा लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइट। लिमिटेड ओवर मैचेस की ये खासियत रही है कि 1 इंच भी अगर गेंद लेग स्टंप को मिस करती है तो वाइट घोषित किया जाता है। 2 पे पहुंचा स्कोर। सगीर हाजी समझ सेट स्टैंड एंड की जानिब से मुड़ते हुए आगे खींचा था, वहां पे ड्राइव करना चाहते थे, गेंद की पिच पे जाकर सीधी गेंद रहेगी विकेट कीपर के पास। छेड़खानी करने की कोशिश, फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था। अब 4 गेंदें बची है और 7 रन चाहिए। सगीर सामने की ओर से आते हुए इस मर्तबा बढ़िया ड्राइव, पैरों के सामने आउटफील्ड में 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं और नॉट आउट। बहुत बढ़िया डाइव करके अपनी क्रीज में पहुंचे थे। अच्छी तकनीक वहां पर, बल्ला भी घसीटते चले गए थे, डाइव लगाया, अपने आप को बचाया। बिल्कुल यही सही तकनीक रहती है कि आप डाइव करके क्रीज में पहुंचते तो जल्दी पहुंच जाते। स्कोर आगे बढ़ता हुआ बालाजी का 4 रन, गेंदे बची है 3 और रन चाहिए 5। मेरे ख्याल से स्टंप भी टूट गया है वहां पर। अभी भी रोचकता बनी हुई है खेल में। बिल्कुल, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इस मैच में बहुत कुछ टूट रहा है, टाइम भी बहुत टूट चुका है और स्टंप भी टूट चुका है। रिकॉर्ड भी टूटा है। सुपर ओवर में तीनों भी बैट्समैन रन आउट हुए हैं।
3 गेंदों में 5 रन चाहिए। दिल की धड़कनें तेज होने वाला मैच। सगीर छोटी गेंद बैकफुट पे गया, स्टीयर किया बहुत खूबसूरती के साथ, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद निकल रही है, वहां पे थ्रम्बल किया है, 2 रन पूरे किए हैं, तीसरा नहीं लेना चाह रहे अभी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पे पहुंचा है। कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदों में अगर 2 रन बनते हैं और सुपर ओवर बराबरी पे भी छूटता है तो टॉस को बालाजी ने जीता है, इसलिए मैच की विजेता टीम बालाजी रहेंगी। अब उस्मानिया के पास एक ही चारा है, या तो 2 गेंदें डॉट करे या तो बैट्समैन को आउट करे। जी बिल्कुल, अभी पाटिल बहुत अच्छा खेलते हुए, केवल बैट का फेस खोला उन्होंने पिछली गेंद पर। और कोई भी टीम जीते अंदर कोई भी नहीं जाएगा प्लीज, दोनों टीमों के सपोर्टर्स। लेकिन दोनों टीमों को 100 मार्क्स देना चाहिए। क्या मुकाबला खेला है। अगला जो टॉस हुआ है वो मैच भी 5-5 ओवर का रहेगा, 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, और उसके बाद के सभी मैच 5-5 ओवर के रहेंगे। ये कमेटी का फैसला है और कमेटी के पास इस टूर्नामेंट के सभी राइट्स हैं। सगीर बोल और पावरफुल 6 रन, इस मैच को जीत लिया है बालाजी स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन दयानंद चोरगे, जीतू मानेरकर एंड बालाजी स्पोर्ट, एंड हार्ड लक हार्ड लक हार्ड लक नफीस अंसारी, हार्ड लक उस्मानिया। मुकाबला बहुत अच्छा खेला गया है। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं सन ऑफ भिवंडी सूरज जोशी, टीम के कैप्टन, 25 रन बनाए, 3 विकेटें ली। सूरज जोशी आपको आगे आना है मैन ऑफ द मैच। अभिनंदन वीरेंद्र चोरगे अल्सो, अभिनंदन जीतू मानेरकर, सूरज जोशी is the man of the match, the captain of Balaji. आइए सबसे पहले हम आपको मैगी के हाथों से रिस्ट वॉच दे रहे हैं जो अंजुमन के शहबाज ने दिए। सलीम आपको इस वक्त ये मिठाई का डब्बा देंगे। तनवीर आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। अखलाक भाईजान आपको ये ट्रॉफी देंगे ऑलराउंड परफॉर्मेंस। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सूरज एंड बालाजी।